हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम डेली ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो सभी लोग जुड़ जाइए और आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। आपका प्यार मेरे लिए और इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सर्किल से संबंधित कुछ अंतिम फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि बड़ी से बड़ी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेंगे उसके क्वेश्चंस और आप देखते ही आंसर दे पाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आज आपको देने वाला हूं और क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आप सभी का स्वागत भी है और बहुत बढ़िया वेलकम भी है। तो आज हम सर्किल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा पहला जो मैंने परसेंटेज का थ्योरी है अर्थमेटिक का, वो मैंने पढ़ा दिया है कल आप सभी विद्यार्थियों को अनअकैडमी पर। आप मेरा मैथ बूस्टर जो चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको जो कंटेंट मिलेगा वो न्यू कंटेंट मिलेगा। आपने आज तक वो क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है उन क्वेश्चन के माध्यम से। तीसरी बात, आपको जीके का जो नया कोर्स आ रहा है जीरो टू हीरो वाला नीरज सर का, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तीसरी बात, रीजनिंग का कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आप इसे तुरंत ज्वाइन कर लें वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर, WIFI NTPC। और जो मैंने आपको कल क्लास परसेंटेज की थ्योरी पढ़ाई थी उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, टॉपिक वाइज बूस्टर को ज्वाइन कर लीजिए वाईफाई NTPC कोड लगाकर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई एक सर्किल है, नोट करते जाना है ना, बहुत प्यारी प्यारी थ्योरीज पढ़ाने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज़। अगर कोई सर्किल है और ये आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गई, ठीक है। ये एक सर्किल है, ये एक आपकी स्पर्श रेखा है, P बिंदु से डाली गई है, ये आपको पता है P बिंदु से डाली गई है। और यहाँ पर आपका ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है। और इस तरह से ये मिला दिया, ऐसे ये भी मिला दिया, ये आपका O है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से मिला देते हो, मिला दिया आपने ऐसे, आपसे बोला जाता है कि भैया ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। अब मुझे बताओ क्यों होगा, क्या कारण है। ये एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। चलिएगा, अरे सर ज्योमेट्री को 20 दिन हो गए पूरे, नहीं 20 नहीं, 1.5 महीना हो गया है ना, 1.5 मंथ्स हो गए, है ना। तो लेकिन कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इसका गिल्ट नहीं है कि 1.5 मंथ हो गए। ये क्योंकि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, 2 साल तक ज्योमेट्री पढ़ानी पड़े, 2 साल तक पढ़ाएंगे। तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से ज़रूरी मतलब होना चाहिए, है ना। घास काटने से नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ कीप क्वाइट, ध्यान से देखो सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये A हो गया और ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं पहले से ही कि अगर ये आपका एक थीटा है, ये 2 थीटा होगा। इसको प्रूव भी करना है, आप लोगों को ही प्रूव करना है। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो एंगल, ये आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं इस वाले चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज बन रहा है, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है या नहीं, बताओ है या नहीं। हम जानते हैं कि ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये लंब होती है। यानी कि अगर मैं चतुर्भुज के चारों कोणों की बात करता हूं तो चारों कोण, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो आप मुझे बताइए चारों कोण क्या हो जाएंगे, 90 90 180, 90 और 90 180। और इसको आपने क्या मान लिया, कुछ भी मान लिया, मान के चलो, मैंने मान लिया इसको एंगल AOB प्लस x बराबर 180 तो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 360 होता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, और 90 और 90 तो मैं घटा ही दूंगा ना, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, बिल्कुल कह सकते हैं सर, कि भाई साहब कि ये वाला जो आपका एंगल है AOB, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। किसी को कोई इशू यहाँ तक, किसी को कोई इशू। अब यहाँ पर मैंने यही तो आपसे बात बोली है कि अगर यहाँ पर ये आपका x माना है आपने, और ये अगर आपका थीटा है इस वाले ट्राइंगल में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये भी त्रिज्या है और इस त्रिज्या के सामने थीटा है, और ये भी त्रिज्या है तो इस त्रिज्या के सामने भी थीटा होगा। तो ये एंगल और क्या हो जाएगा, बोलो।
तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो AOB आपका प्लस 2 थीटा बराबर 180, यानी कि AOB आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? हो जाएगा ना? तो क्या मैं इसको बराबर कर सकता हूँ AOB को? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर कितना आ गया? 2 थीटा। तो ये मैंने आपके सामने प्रूव भी कर दिया है और आपके सामने वास्तविकता भी ला दी है कि अगर कोई ऐसा कोण बन रहा है थीटा, और तो ये वाला जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा वो हमेशा 2 थीटा होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ गई? एक AOB का कनेक्शन यहाँ से बनाया, एक AOB का कनेक्शन हमने क्वाड्रिलेटरल से बनाया, चतुर्भुज से बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओगे ना तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो। ठीक है? प्रूफ की ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन जो भी ज़रूरत है मैं अब आपको बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थ्योरम, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और जो ये थ्योरम्स लिखा रहा हूँ ना एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलती है। ये CPO में आई थी इस बार ये SSC CPO में डायरेक्टली पूछा गया था। जो मैं ये थ्योरम बता रहा हूँ आपके सामने कि भैया देखो, ये आपका एक क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है? इस सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया है। ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ABC। तो बोला क्या गया है? ये ट्राइंगल ABC आपका क्या है? ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। ये इस बार आया हुआ है भैया ना, इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आया था और पूरा ऐसे ही डायग्राम बनवाने के लिए बोला था। डायग्राम दिया नहीं था, बोला था कि भाई PQR एक ट्राइंगल है। ठीक है? अगर मैं इसमें से आगे एक लाइन डालता हूं जो कि इसकी परिधि पर जाती है, इसकी परिधि पर जा रही है भैया एक लाइन। ठीक है? तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये मिलती है D पर, ये मिलती है D पर। आपने इसको इससे मिला दिया, एक तरीके से आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन को, तो बन गया भाई। अब आप ये कह सकते हैं कि देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60-60 होंगे, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये आपका 30-30 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक बिल्कुल आइडियल कंडीशन रखता है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर भी यही है, माध्यिका भी यही है, सब कुछ यही है। और मैं इसको E मान लेता हूँ, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको E मान लो या M मान लो। ठीक है? इसको मैं M मान लेता हूँ यहाँ पर। तो अब जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका CD होगा ना, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा CD होगा, यानी कि उस वृत्त का जो व्यास होगा वो आपकी AD और BD के बराबर होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, AD और BD के बराबर होगा। क्योंकि जो कल मैंने प्रैक्टिस बूस्टर SSC में लिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, याद होगा। आप में से कौन SSC के सब्सक्रिप्शन में जुड़ा हुआ है? जल्दी से मुझे बता दो। याद आया? कल एक क्वेश्चन आया था अपने सेट में जब मैंने कराया था आपको, तो यहाँ पे आपसे ABCD का परिमाप पूछा था। ये तो हम निकाल रहे थे, ये तो हम निकाल ही लेते, है ना? ये तो हम निकाल ही लेते। सर AC कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है, ये थीटा 60-60 दे रखा था अपन को, यहाँ ये भी निकल जाता, ये भी निकल जाता। और ये कैसे निकलता? तो वहाँ से कंक्लूजन आता है, जो व्यास है ना वो AD प्लस BD के बराबर होता है। ठीक है? ठीक है ना? क्लियर है? तो बिल्कुल, तो जो स्टूडेंट थे उनको पता है, ये मैंने कल वहाँ करवाया था। तो एक थ्योरम और निकलती है यहाँ से, 1/MD बराबर होता है 1/MD, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी वो बराबर होगी 1AD और 1/BD। ये दो ऐसी चीज़ें जो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, इसी वजह से लिखा दी। बाकी चीज़ें सारी आपको पता होती हैं। सर कैसे पता होती हैं? देखो ज़रा, अगर ये सेंटर मैंने मान लिया, ये सेंटर है, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगी, परित्रिज्या हो जाएगी, ये परित्रिज्या हो जाएगी, ये भी आपकी परित्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि इस सेंटर के सापेक्ष में तो बन रहा है। इस सर्किल की परित्रिज्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो भी ये रेडियस ही तो कहलाएगी। बोलो, ये रेडियस ही तो कहलाएगी सारी। तो ये वाली जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगी? अंतःत्रिज्या। यानी कि रेडियस अगर आपकी 2 अनुपात होती है तो अंतःत्रिज्या आपकी 1 अनुपात होती है। ये किस में होता है? ये याद करो,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2:1 में तो होता है, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात, तो ये नीचे वाला हिस्सा भी 1 अनुपात हो जाएगा। तो ये सारी बातें कहानी है, और होना भी चाहिए। ये केंद्र है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है, और यहां से यहां तक की दूरी भी त्रिज्या होगी अगर ये केंद्र है तो ये सारी कहानी इसी तरह से आती है ना। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास चलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर्षित मैं 12:30 बजे पढ़ा रहा हूं और लाजवाब पढ़ा रहा हूं। बताने की आवश्यकता होती है आपको, मैं डेली बताता हूं, आप डेली आया करो, बस सब चीज़ें पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको नोट कर लेना, कल को कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट का। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम क्या बनता है। अगली थ्योरम देखिए, बहुत शानदार शानदार थ्योरम है जो आपने आज तक देखी नहीं होंगी, ठीक है। डायग्राम भी खतरनाक खतरनाक है ना इस वजह से, ठीक है। एक सर्किल है और ये टच कर रहा है ना, ध्यान रखना ये टच हो रहा है, ठीक है। ये भी टच हो रहा है ना, और ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से ऐसे लाइन जा रही है एक इसके पास में। तो इसको दे दिया मैंने डी पॉइंट, इसको दे दिया मैंने ओ पॉइंट, इसको दे दिया मैंने ई पॉइंट। ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ट्राइंगल हो गया एक तरीके से। और ये बी डी आपको दे रखी है पी, बी डी आपको दे रखी है पी लेंथ में, ठीक है। और ये दे रखा है सी ई, सी डी आपको दे रखा है क्यू छोटू वाला, ठीक है। बी डी आपको पी दे रखी है और सी ई आपको दे रखा है क्यू। तो आपसे पूछेगा कि ये ओ क्या है, आपको मैंने ओ के बारे में पहले ही बता रखा है, ये आपका एक्स सेंटर है। याद करो मैंने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इस बार आपके लिए कि जो आपको ना पता हो। बहिर्केंद्र अगर आप डेली देख रहे हो तो, है ना। रेडियस भी निकालना बताया था, याद करो, किसी को याद है। अगर मैं बड़ी केंद्र की त्रिज्या पूछता हूं तो किसी को याद है, यानी कि इस सेंटर से अगर मैं, ये ए साइड है मेरी और आपसे मैं रेडियस पूछ रहा हूं आर ए, याद है किसी को? मुझे याद है, डेल अपॉन एस माइनस ए। याद आया? समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस जो इनके कंक्लूजन्स हैं वो आपके सामने है कि बीडी और सीई आपके सामने दे रखा है, सीई आपके सामने, बीडी आपके सामने पी है, सीई आपके सामने कितना है, क्यू है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा भैया डीई निकालो, यानी कि ये लेंथ अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये लेंथ। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, डीई आपका हो जाएगा √PQ। क्वेश्चन बन गया इस पे एक, क्लियर है? क्वेश्चन बन गया इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी 2 रूट रहेगा, 2√PQ। चलिए तो इसको नोट कर लो भैया, सभी लोग नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक एक नंबर प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा। अभी सामने ध्यान दो सर, थ्योरी से भी क्वेश्चन उठ के डायरेक्टली आता है क्या? ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है जिसमें आपने थ्योरी पढ़ ली ना तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, भरोसा रखो इस बात का, मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना चाहे भी कहीं से भी। तो आप देख सकते हैं, ये एक मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया, ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया इसके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक सर्किल और बना दिया इसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से। ओहो यार, सर्किल नहीं बनेगा क्या? ठीक है, 2 सर्किल बन गए, बना लेना अपने हिसाब से, है ना। इसकी रेडियस भी आर है, यानी कि समान रेडियस के सर्किल हैं। इसकी रेडियस भी आपकी क्या है, आर है, ठीक है। इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, और इसके बीच में एक स्क्वायर फंसा दिया मैंने। यानी कि आपसे मैं बात करूं तो ABCD, यार क्या हो रहा है, दोबारा बनाता हूं।
देखिएगा सर, ये एनटीपीसी में आया है। हाँ ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक सर्किल है, बना दिया, ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया मैंने, इस प्लेटफॉर्म पर एक और सर्किल ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, सही है। चलो, बोला गया कि भैया ये केंद्र इस सर्किल का है, इसकी भी रेडियस आर है, ये केंद्र इस सर्किल का है, इसकी भी रेडियस आर है, और इसके अंदर एक क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, जो कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी स्क्वायर इसके बीच में है। ठीक है, दो स्पेयर के बीच में ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, यानी कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है क्या, आपसे बोला गया है कि जो अगर मान के चलो स्क्वायर की साइड ए है, स्क्वायर की साइड ए है, तो साइड ए का त्रिज्या से क्या संबंध होगा, तो साइड ए का त्रिज्या से संबंध होता है a बराबर 2/5r। a बराबर कैसे आएगा, 2/5r। डायरेक्टली याद रखिए। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो देखो भैया, पाइथागोरस लगेगी, देखिएगा यहाँ से इससे होते हुए यहाँ तक जाओगे, मिलाओगे, ये कितना हो जाएगा, √2a, कितना, √2a। लेकिन यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पर a/2 ही रह जाएगा। तो यानी कि आपको ये वाला काउंट करना पड़ेगा पूरा, जो कि एक तरीके से क्या है, रेडियस के बराबर है। ये पूरा रेडियस के बराबर है, यानी कि अगर आप इसको x मानते हो तो x + a/2 आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा पाइथागोरस से होता है। ठीक है ना, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना। a बराबर 2/, हाँ ठीक है, 2/5r कर देना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। या फिर आपको a दे देगा, r पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलेगा। सर पिक्चर देगा एग्जाम में, बिल्कुल देगा। अगर ऐसे बोलेगा कि दो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पिक्चर नहीं देगा तो थ्योरी देगा। दो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उन दोनों गोलों के जो बीच वाला भाग है, अब बीच वाला भाग सिर्फ यही है, उसके बीच में एक स्क्वायर बनाया जा रहा है ना, एक स्क्वायर बनाया जा रहा है जिसकी भुजा मैंने मान के चलो 40 दे दी, है ना। एक स्क्वायर बनाया जा रहा है जिसकी भुजा 40 है। तो आप लोग मुझे बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो ये थ्योरी अगर थ्योरी भी दे दी तो आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनेगी। आप अगर अपने, हाँ, तो आप अपने दिमाग में पिक्चर जो बनाते हैं वो क्या बनाएंगे भैया। ऐसे अगर बोल दिया गया है तो मुझे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा, 5/2a, यही हो जाएगा। अगर रेडियस निकालनी है तो 5/2a हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, 5/2a का मान 40 रखोगे तो यहाँ से भैया बोल दोगे कि भैया जो वो आ रहा है वो आपका 100 रेडियस का आपका क्या है, एक सर्किल है। सर कौन सा आर होगा, दोनों आर सेम है, आर मतलब रेडियस होता है, दोनों सर्किल हैं जिनकी त्रिज्याएं दोनों समान है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। आगे क्या क्या कहानी है, बहुत प्यारी प्यारी थ्योरम्स बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा था कि सर्किल के जो कुछ जरूरी पार्ट्स थे वो रह गए थे, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और लाइक वाइक करते रहा करो। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं। ये एक तरीके से आपका क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज मैंने बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट सर्किल के परिधि पर हों, सरकमफेरेंस पर हों। ठीक है, हमने क्या किया, इनको मिला दिया, ए बी सी और डी। जैसा कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया, ए को सी से, बी को डी से, और ये पॉइंट मैंने मान लिया पी बीच का। तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकल के आता है, सर रेडियस डिफरेंट नहीं ना देगा। अरे नहीं ना देगा, काहे देगा, जो बता रहा हूँ वो ध्यान से लिखो ना। अब तुम सोचोगे कि सर छोटा सर्किल दे दिया, बड़ा सर्किल दे दिया, सर सर्किल के ऊपर सर्किल दे दिया, तो सर काश ऐसा हो जाए कि ये क्वेश्चन ही ना आए। काश की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, अगर ऐसा आए तो करके आओ, बात खत्म। ठीक है, हाँ ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो। ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी और फिर आप कह रहे हो ऐसी बातें करते हो। ठीक है, मैं ना पढ़ाऊँ तो क्या है, आगे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ, क्या चला जाएगा भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि हर टीचर आपको हर चीज़ दिखाए, हर चीज़ पढ़ाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देना चाहता है। वरना आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ये क्वेश्चन भी होते हैं, ये थ्योरी भी होती है, पता ही नहीं है आपको कुछ। ठीक है, और कहाँ देख लिया आपने, मुझे बताओ ये थ्योरी। तो यही वाली बात है, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी इज्जत करना सीखो, वरना कोई इज्जत नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब इसका क्या होता है, इसकी कंक्लूजन निकल कर आता है, ये आप नोट कर लीजिए कि ए बी गुणा ए डी गुणा सी पी
बराबर हो जाएगा BC इंटू CD गुणा AP। हाँ, ये नोट कर लेना बिल्कुल। अभी सारी चीज़ें बोलते हो आप सर याद करने की है, बिल्कुल याद करने की अगर डायरेक्टली करना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी पेपर में आप इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए AB क्या है, ये भुजा है, AD क्या है, ये भुजा है। इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और आपका जो CP है इस तीसरी भुजा का गुणनफल, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और CP का बराबर हो जाएगा BC और CD, BC और CD इन दोनों भुजाओं के गुणनफल और इसकी तीसरी भुजा के गुणनफल AP के। तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ाई करिए और बस मैं वही चाहता हूँ जो चीज़ आप लिख पाएँ, जो चीज़ आप सीख पाएँ। चलिए आगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे की थ्योरी देखिए। सारी चीज़ें बेहतरीन है यार, डायग्राम ही खतरनाक है और पेपर में आ जाते तो फिर करके नहीं आ पाते हो ना, इस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि होता आसान है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्या है, क्वार्टर सर्किल है और इस क्वार्टर सर्किल में इस तरह से कहानी बसी हुई है। ये आपका क्वार्टर सर्किल है और इसके ऊपर भी एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है, इसकी त्रिज्या आपकी R है। ये 90 डिग्री हो गई। मैं अगर इसको इससे मिला देता हूं ऐसे, ठीक है, एक बड़ा सर्किल भी है, एक बड़ा सर्किल है और उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई आप सर्किल बनाते हो तो ध्यान रखने योग्य बात है कि सभी की जो रेडियस होगी ना वो इक्वल होगी, यानी कि अगर ऊपर वाले की R है तो अंदर जितने भी बन रहे हैं उनकी भी R होगी। यानी कि जो भी ये तीन छोटे छोटे सर्किल बन रहे हैं ना, 3 स्मॉल सर्किल्स आर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी कि जो तीनों सर्किल होंगे ना ये आपके इक्वल रेडियस के होंगे। अगर इस तरीके से कोई क्वार्टर सर्किल में आ जाए, इक्वल रेडियस सर्किल आपके बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कोई ऐसा डायग्राम आ जाए, हाँ, तो आपके जो, हाँ नहीं, एग्ज़ाम के बारे में कुछ न्यूज़ नहीं आई है। अगर एग्ज़ाम के बारे में कुछ न्यूज़ आ जाएगी तो एग्ज़ाम वाले ना तो आपसे छुपाएंगे ना हम छुपाने वाले हैं आपसे, कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि कभी ऐसा हो कि अलार्म बजे कि घर पे लेटर आए, नो के बेटा उठ, बोले क्या हुआ, बोले आज आपका पेपर है, रेलवे ने अभी बताया था रात को 4 बजे और तुरंत सुबह सुबह तैयार होकर पेपर देने चले जाओ। ऐसा नहीं होगा, ये लिखवा के रख लो आप। तो एग्ज़ाम की न्यूज़ तो आप ऐसे पूछते हो जैसे कोई चीज़ एडमिट हो वहाँ पे हॉस्पिटल में और हम उसकी रोज़ तबीयत पूछ रहे हैं। भाई जो चीज़ होगी वो आपको पहले ही पता लग जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई आपको ऐसे कोई शौक नहीं देगा कि भाई कल एग्ज़ाम है उठ के चला जाना, ऐसे नहीं होगा, है ना। चलो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो एक ये हो गया। अब अगला कंक्लूजन देखिए, अगला कंक्लूजन क्या है ये देखिएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन आप ध्यान से नहीं नोट करते हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो आपको डायरेक्टली करना है ना। जब हम प्रूफ करते हैं तो हम करते हैं कोर्सेज में प्रूफ, आराम से करते हैं सारे प्रूफ्स, ठीक है। और अगर प्रूफ कराने बैठ जाऊँ तो आराम से 6 महीने की ज्योमेट्री है, ये ध्यान रखना, 6 महीने की सबके प्रूफ कराना चाहता हूँ, लेकिन वही है ना, तुम्हें सब्र नहीं होगा, मुझे पता है ना, वरना एक ही क्लास में 2 प्रूफ होंगे बस, ठीक है। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि एक आपके सर्किल के अंदर, एक आपके स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर की रेडियस मैंने बोल दिया A है, तो इस लीफ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लीफ। ये मेंसुरेशन में आते हैं सारी चीज़ें, तो आप ये निकाल सकते हो 4/7 A², ठीक है। 4/7 A², ये भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये सारे क्वेश्चन ही हो रहे हैं, जो भी मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, सब पे क्वेश्चन बन रहा है, आप ये समझते क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई चीज़। अब अगला क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन क्या है ज़रा देख लीजिए, ठीक है। तो ये बात ऐसी है कि इस तरह से आपको एक सर्किल दिया गया है, इस तरह से आपको एक सर्किल दिया गया है, ठीक है। और ऊपर क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा डाल दी, 2 सर्किल टच हो रहे हो, स्पर्श रेखा डाल दी, और इसके अंदर एक छोटू सर्किल डाल दिया ऐसे, ये लो। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी जो रेडियस है
वो तो ए है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है इसके सेंटर से वो आपकी बी है, और इस छोटे वाले की आपकी रेडियस सी है। तो ये आपके 3 सर्किल हैं, इस तरीके से आपके अरेंज किए गए हैं। आपको क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना है। यानी कि कंक्लूजन होता क्या है सर? कंक्लूजन ये था 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। सर आया कैसे? मैंने कहा था ना कि जहां आपको उपयोगिता होगी ना बताने की, जिसका कंसेप्ट आपको पता होगा, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। तो सभी लोग सामने देखें। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये पॉइंट मैं मान लेता हूं P है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं Q है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं R है, तो आप लोग मुझे बताओ, कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जब 2 सर्किल आपस में टच हो रहे हो तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर 2 सर्किल आपस में क्या हो रहे हो? टच हो रहे हो, 2 सर्किल आपस में टच हो रहे हो, तो आपके 2 यहां पर उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो क्या हो जाएगा? इस वाले की रेडियस और इस वाले की रेडियस 2√ac। याद आया? 2r1r2 याद आया आप लोगों को? 2r1r2, ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो 2r1r2 हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो रही है सारी चीजें। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या हो जाएगा भाई? 2cb हो जाएगा। ये वाली QR जो आपकी लेंथ है वो 2cb हो जाएगी। और ये PR कितनी हो जाएगी? PR में ये दोनों टच है ना, तो PR टोटल कितनी हो जाएगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो PR है वो PQ प्लस QR के बराबर है? तो PR कितना हो जाएगा? 2 × AB √AB, 2AB बड़े बड़े है ना, तो PQ कितना भैया? PQ है 2√AC प्लस 2√CB। तो यहां आपके सामने मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस 2 से कॉमन लेके काट दूं और इसमें √ABC का तीनों में डिवाइड कर दूं, तो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है? यही निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं आप, यही निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल कि जब कोई 2 सर्किल आपस में टच हो रहे हो तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√r1r2। याद करो, पीछे वाले नोट्स देखो उठा के। अब पता हो, अगर रेगुलर हैं तो सब पता होगा, वरना कैसे पता होगा भाई? ठीक है, चलिए, तो आराम से पढ़ाई करते रहो। अच्छे बच्चे अपने आप पढ़ते रहते हैं, मुझे पता है। और जिनको नहीं पढ़ना है तो उनको तो भगवान भी कहे बेटा पढ़ ले, इसमें सिलेक्शन होगा, तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे नहीं भगवान आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे भैया देखो, ये आपका एक सर्किल है, ये आपका एक सर्किल है, और इस तरह से सर्किल जाते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही है, अनंत तक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ एक आपकी स्पर्श रेखा है, इस तरह से चल रही है, जो तीनों को टच कर रही है और बाहर किसी बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ पर सेम मैंने इस तरीके से बना दिया एक, ये लो, ठीक है। अब इसके अलग अलग रेडियस मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया RA, यहाँ पर मैंने बोल दिया RB, यहाँ पर मैंने बोल दिया RC, और ये मैंने बाहर कोई पॉइंट दे दो या मतलब नहीं है, P दे दो या कुछ दे दो। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, ये रेडियस है RA, RB और RC, ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल है, दिख रहा है। तो क्या होता है, ये जो तीनों सर्किल है ना, ये तीनों सर्किल ये आपस में क्या है? जीपी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब कोई सर्किल आपस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम जानते हैं जो बीच वाले सर्किल की रेडियस होती है ना, जो बीच वाले सर्किल की जो रेडियस होगी वो आपका अंडर रूट हो जाती है पहले वाले सर्किल और दूसरे वाले सर्किल की रेडियस के। तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा? √RA × RC। इसको आप नोट कर लें, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि अगर बीच वाले, ठीक है, अगर बीच वाले सर्किल की रेडियस पूछी जाए तो RA और RC आता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, टफ नहीं होते, लेकिन इनके बारे में पता ही नहीं होता आप लोगों को। और पेपर में चाहे कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, इन सभी को याद करके रखता है। कोई भी बेवकूफ स्टूडेंट नहीं होगा जो इनको पेपर में डिराइव करके दिखाएगा,
कोई नहीं कर सकता, आपको भी ये दिमाग में रखने हैं और सेट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इनकी चीज़ों को याद रख पाएं। क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगला, एक सर्किल आपको दे रखा है, एक सर्किल आपको दे रखा है और इस सर्किल में क्या है, एक स्क्वायर है। एक सर्किल आपको दे रखा है, इस सर्किल में एक स्क्वायर है और एक ऊपर स्क्वायर है, दो स्क्वायर ऐसे फंसा रखे हैं। और यहां ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर है ना चारों बिंदुओं पर है, यानी कि परिधि के चारों बिंदुओं पर बना हुआ है। ठीक है, चारों बिंदु पर बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये इसकी, अगर ये P है और ये Q है, इसकी भुजा P है और इसकी भुजा Q है, ध्यान रखना ये क्या है, यहां पर ये P साइड है और ये Q साइड है। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन होता है, आराम से देख सकते हैं आप कि यहां पर सिंपली आपको पता लग रहा है कि ये Q तो P से कम होगा ना, कितना होगा, तो हम अगर मैं Q निकालना चाहूं तो ये P/5 हो जाएगा। Q बराबर निकालना चाहूं तो ये P/5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपके अधिक व्रत होंगे तो वो भी जीपी में ही चलते रहेंगे, हर मिडिल वाले का आपको देखना है, यानी कि जो भी मिडिल वाला होगा उन इधर उधर के रूट का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि आप जानते हैं जीपी की तरह चलता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में आपको। चलिए चलें आगे, आगे की चीज़ देखते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ देखेंगे आराम से, घबराना नहीं है यार, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के लिए करवा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाओ और बढ़िया चीज़ें पढ़ते जाओ। ये आपका एक ट्रायंगल है और एग्जाम से पहले आपने ये नोट्स पढ़ लिया ना तो ज्योमेट्री में नंबर नहीं कटेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो। ये आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है तभी तो सामने जाके परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, और कुछ होता तो नहीं जाता ना। तो यहाँ पे आपने एल्टीट्यूड डाल दिया इस तरह से, मैं थोड़ा डांस कर देता हूँ लाइंस को। ठीक है, चलिए, तो इनका नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे मैं नाम भी दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने A B C D E F। ठीक है, A B C D E F, इसके अंदर एक सर्किल बनाया, 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 इसके अंदर एक सर्किल बनाया और इसके अंदर एक सर्किल बनाया। तो ये मैंने सर्किल बना दिए और इनके अलग अलग रेडियस है जो भी हम लिख देते हैं। अगर मैं इसकी रेडियस बोलता हूँ तो ये हो गया B C D E F और A। तो A B C D E F। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है भाई कभी कभार कि इनका रिलेशन क्या है। तो यहाँ मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो आपका AB, यहाँ पर जो आपका है AD, आपका जो BE और आपका जो CF है, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी कि आपकी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, एक ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट है। और इनसे जो आपके जो मैंने पार्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, एक सर्किल मैंने डाल दिए अलग अलग रेडियस के। ठीक है ना। इसका क्या रिलेशन होता है, इनकी रेडियस के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि रेडियस के बीच में अगर रिलेशन निकालें तो ABC बराबर हो जाएगा आपका DEF, यानी कि A इंटू B इंटू C आपका D इंटू E इंटू F के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेडियस के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अलग अलग रेडियस है। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। अरे 1/6 नहीं होगा भाई, क्यों होगा 1/6, तुम पता नहीं अपनी मर्जी चला रहे हो। हाँ चलो, अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर ये सर्किल आपके सामने दे दिया, अरे वाह यार सही बन गए हैं। चलो, अगर ये सर्किल आपके सामने दे दिया और ये उसका एक सेंटर है, सर्किल दे दिया और ये उसका क्या है, एक सेंटर है, एक सर्किल का सेंटर है और इसके अंदर एक सर्किल ये बन रहा और एक सर्किल ऐसा ही
इधर बन रहा है, ठीक है। एक सर्किल ये बन गया, हाँ एक सर्किल ये बन गया, एक सर्किल ये बन गया, और एक सर्किल मैंने यहाँ बना दिया, ये लो, ये लो, ठीक है। और एक सर्किल मैंने इनको टच करता बनाना है ना, इसको दोनों को टच करना है, ठीक है, इन दोनों को टच करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर ये एक तरफ की पूरी आर है तो इसके सेंटर से ये हो जाएगी आपकी r/2, ये तो सबको समझ में आता होगा। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इसके सेंटर से r/2। तो आपके ऐसे सर्किल आ जाएं, अगर इस पूरे रेडियस की, बड़े वाले की, बड़े सर्किल की रेडियस r है, बड़े सर्किल की रेडियस बार r है, तो ये हो गया r/2, इसकी r/2 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गई r/2। अगर ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r/3। यानी कि ऐसा अगर सर्किल बना पूछा जाए तो इसकी रेडियस हो जाएगी r/3, ठीक है। और अगर यहाँ बोझा जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका r/4। तो ये नोट कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। मज़ा आ रहा है ना, जल्दी से बताओ। अरे आनंद आ रहा है ना, पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना भैया, ये सब काम की हैं लेकिन पढ़ने वाले के, है ना। अब इसका आप पॉजिटिव लेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और नहीं लेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको 100% दे रहा हूँ, आप अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये एक आपका अर्धवृत्त है, ये एक आपका अर्धवृत्त है, और ये आपका एक सेंटर हो गया। अर्धवृत्त है तो ये आपका बीच में सेंटर हो जाएगा, और इसके अंदर भी एक वृत्त बना दिया, इसके अंदर भी एक वृत्त बना दिया आपने, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, एक ऐसे वृत्त डाला गया है और बोला गया है कि भैया इसकी रेडियस बता दो क्या होगी। आर बतानी है। ये आपका सेंटर है, ये मैंने मान लिया ए है, ये मैंने मान लिया बी है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई। जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको बोरिंग लग रहा है, तुम हो क्यों यहाँ पर, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को बात ये समझ में नहीं आ रही कि भैया अब पढ़ना है नहीं, तुम्हें समझ में आ नहीं रहा, तुम्हें बोरिंग लग रहा है, तुम हो क्यों यहाँ पर। पढ़ने वाले बच्चे रुको ना सिर्फ यार, मैं अभी बीच में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं करूँगा भाई, पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पढ़ने वाले पढ़ो, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है वो भी, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अगर मैं आपसे कह देता हूँ ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा आर है, तो आप मुझे बताओ ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, r/2। ये इसका सेंटर होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, r/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भाई पाइथागोरस लगता है सब में। अगर आपको ये r निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा ना, r/4। आप लोग मुझे बताइए कि यहां से मैं इसको यूं मिला दूं तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल आएगा। परपेंडिकुलर मैंने डाला है जानबूझकर, और मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं, तो ये अपना कितना है, r/4 ही तो है। ये कितना है अपना, छोटा r है, छोटे वाले त्रिभुज की रेडियस, छोटे वाले वृत्त की रेडियस। ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये पूरा r है, ये पूरा का पूरा कितना है, r/2 है ना पूरा, ये r/2 तो है रेडियस। तो इस वाले की यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2। r/2 में से ये छोटू r घटा दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे पास में। ये लेंथ कितनी आ रही है, r/2 माइनस r। तो क्या मेरे सामने इस ट्राइंगल का, कौन से वाले ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का, ये 90 डिग्री है, लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, पता है ना भैया। तो बस लगा दीजिए। क्या लगाओगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है भाई, कर्ण का स्क्वायर कितना है, r/4 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर
आर बाई 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर बाई 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बटे 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आर स्क्वायर बाई क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पर, है ना, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस आर स्क्वायर बटे 16। जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि ये आर स्क्वायर बटे 16 से ये आर स्क्वायर बटे 16 चला गया, और कुछ ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। 2 से मैंने काटा इसको 2 बार, यानी कि ये r बाई 2 है और ये 2r बाई 2 है, इधर आ जाएगा 3r बाई 2 हो जाएगा, 3r बाई 2, 3r बाई 2 बराबर कितना है, आर स्क्वायर बटे 4। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, ओके, तो यहाँ r भी तो है एक, ठीक है, यहाँ r भी तो है, 3r बाई 2 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया मेरे पास r बराबर 6r, यानी कि r बराबर हो जाएगा r बाई 6। कितना निकल कर आ रहा है, r बाई 6। तो जो r बराबर निकल कर आ रहा है तो r बाई 6। तो ये आपको डायरेक्टली याद कर रखना है कि अगर आपके दो ऐसे सर्किल बन रहे हो और उसके ऊपर एक सर्किल बन रहा हो, ये CDS में भी पूछा गया प्रश्न है, तो डायरेक्टली आपको मैंने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें, अब पेपर में तो ये सॉल्व करने बैठोगे नहीं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता लग जाए, ठीक है, कि पेपर में तो सॉल्व करने बैठोगे नहीं ना भाई आप, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर एक सर्किल आ जाए तो उसकी रेडियस हो जाती है r बाई 6। सिंपली ये कनेक्टेड चीज़ें हैं सारी की सारी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ख़त्म कर देते हैं सर्किल को, फिर कल से क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, है ना। चलिए चिंता ना करो यार, मस्त इसे पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अगर मान के चलो अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त के अंदर क्या है, एक स्क्वायर आपने डाल दिया, ठीक है, और एक सर्किल है और उस सर्किल के अंदर भी आपने क्या डाल दिया, एक स्क्वायर डाल दिया, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बताओ भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेमी सर्किल का अनुपात बता दो, एरिया ऑफ स्क्वायर इन फुल सर्किल में क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेमी सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा 2:5 होगा, नोट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। हाँ, कल लाइव टेस्ट होगा इवनिंग में, है ना, कल आपका लाइव टेस्ट होगा हमेशा की तरह जैसा होता आया है। अब लीजिए और कुछ अच्छा सीखने के लिए तैयार हो जाइए, डायग्राम बनाइए। मान के चलिए ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है और इसके अंदर मैंने एक क्या बना दिया, एक क्वार्टर सर्किल ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक क्वार्टर सर्किल आपने ऐसे बना दिया, एक क्वार्टर सर्किल ऐसे है, एक क्वार्टर सर्किल ऐसे है, इसके अंदर एक सर्किल इस प्रकार है, एक सर्किल यहाँ पर इस प्रकार है और एक छोटू सर्किल ऐसे ऊपर है। तो इन सब की रेडियस बताएंगे हम आपको। अगर ये आपकी ए दे रखी है ना, अगर स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है ए, तो यहाँ बताइए ये अगर आपका R1 है तो वो कितना होगा, ये आपका अगर R2 है तो वो कितना होगा, और ये अगर आपका R3 है तो ये कितना होगा। तो डायरेक्टली पूछा जाता है, मैंने फिर से पूछा है आपसे कि कहाँ डिराइव करने बैठ रहे हो आप पेपर में, तो R1 आपका क्या हो जाएगा 3/8A, ए क्या है, साइड है इसकी, ठीक है ना, R2 हो जाएगा आपका A/6 और R3 हो जाएगा आपका A/16, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो ये 3 अगर इस तरीके से आपका स्क्वायर आए और इसके अंदर आपके लाइव टेस्ट ऐप पर होता है ना, ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, आप इतना चिक चिक करते हो ना, पूरी क्लास का माहौल बिगड़ जाता है। पता है पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं कर पाते हो तुम भाई? कल से कोऑर्डिनेटर पढ़ाऊंगा, रेक्टेंगल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना भैया? कल से कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे पूरा बेसिक से, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। क्लास कैसी लगी सब लोग बताएं जल्दी से फटाफट। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले लाइक करें, सिर्फ पढ़ने वाले, है ना? और मज़ेदारी से आपने बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे मेरे साथ में, और बहुत अच्छे से आपको मैं बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो। साथ के साथ मेरा आपको पता है मैथ का, अर्थमेटिक का बूस्टर आ चुका है। आप रेलवे कैटेगरी में वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर जुड़ जाइए, जिसमें आपको जनरल साइंस की नीरज सर की क्लास मिलने वाली है। जो कोर्स आने वाला है वो भी मिल जाएगा, जो कोर्स आ रहा है ना उनका सोमवार से, तो वो भी इसमें अंदर मिल जाएगा आपको। साथ के साथ आपको भुवनेश्वर सर की क्लास भी मिल जाएगी, साथ के साथ मेरी क्लास, रीजनिंग की क्लास, सब कुछ मिल जाने वाला है वाईफाई एनटीपीसी कोड के माध्यम से। कैसे लेना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है बूस्टर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस स्पीड, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अर्थमेटिक में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, वरना समय निकल जाएगा, उसके बाद लगेगा कि अच्छा यार वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, वो कर लेनी चाहिए थी उस टाइम। तो आप ऐसा ना सोचें लाइफ में कभी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि समय पर उस चीज़ को समझ लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली। उसके बाद में क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे गोल पूछेगा, रेलवे सेलेक्ट करना है क्योंकि रेलवे की बातें हम कर रहे हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 6 महीने का ले लीजिए एनटीपीसी के माध्यम से। वाईफाई एनटीपीसी आप कोड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% का नगद डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कर देना, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई साहिल सर, मैथ बाई साहिल सर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें अगर नहीं किया है तो, बहुत काम की चीज़ होती है वहाँ पर, और वहाँ पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं। वाईफाई एनटीपीसी कोड है, आप यहाँ जुड़ जाइए इस कोड के माध्यम से, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 844 844 7780, और पूछ सकते हैं कि सर साहिल सर का बूस्टर कैसे लेना है, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको लेना है। जरूर ये बोल दीजिएगा साहिल सर ने भेजा है, साहिल सर का बूस्टर लेना है, तो वो बता देंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ क्लासिक सेशन लगा होगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।